আচ্ছা বলুন তো, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে মোদিজির প্রধান শত্রুকে, অর্থাৎ নেতা হিসেবে, পার্টি হিসেবে বলছি না, মোদিজি নিজেই এরকমই দাবি করেছিল অখিলেশ প্রতাপ সিং, একজন সিনিয়র কংগ্রেস নেতা। নিউজ 24-এ একটি ডিবেট সভায় তিনি যে কথাগুলো বলেছেন চরম বাস্তব সত্য তুলে ধরে। তিনি দাবি করেছেন 150-র বেশি সিটই পাবেন না 24-এ। কেন? বিস্তারিত দেখুন ভিডিওটি, এবং অসাধারণ সব যুক্তি, অসাধারণ সব তথ্য, খুব ভালো লাগবে। ভিডিওটা দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার করুন, এবং আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই দিন। আজকে রাতের লাইভে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আর যারা নতুন আমার চ্যানেল দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। वो कह रही है बार बार करते रहिए कोशिश, आइए फोटो खिंचाइए, मिलिए, मीटिंग करिए, 24 का दावा करिए। नौटंकी नाटक है ये, तो करते रहिए, जीतना तो हमको ही है। ये तो हमारे ये शब्दों का प्रयोग तो लोग हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए करते हैं कि दिन भर वो कहीं न कहीं दिखने के लिए तरीके अपनाते हैं। खैर मैं गंभीर विषय पे आता हूँ। आपने 2-3 बातें शुरू में कही कि विपक्ष के लिए मोदी जी बहुत बड़ी चुनौती हैं। देखिए, मोदी जी खुद मोदी जी की अपने झूठ वाले मोदी जी के लिए चुनौती है, क्योंकि इतना वो झूठ बोल चुके हैं, कोई अभी तक उनका काम नहीं दिखा। मैंने आपसे पहले अभी बात करते में कहा, भाजपा बता देना आज के तारीख में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कोई मोदी जी के 8 साल के काम बता दें जनता से रिलेटेड। इनके पास 2 मुद्दे हैं जिस पे घूम फिर के सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद को किसी न किसी तरह से ले आते हैं। काम बतावे ना, कोई मुद्दा नहीं है। एक बात और आपने कही, ऊपर आ रहा था, राजनाथ सिंह जी ने बोला 2029। राजनाथ सिंह जी छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं और लगातार मंत्री पद, मुख्यमंत्री, मंत्री सब कुछ हैं। हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार उनको लिखा हुआ पढ़ते देखा है भाषण देते हुए। हाँ, ये लिख के दिया गया है कि भैया पिछले बार नेहरू जी की तरह से पता न क्या क्या तुम बोल दिए थे। हाँ, राजनाथ सिंह को लिख करके बोलने की आवश्यकता तो मैंने पहली बार देखी है। ये वहीं से आया है। हाँ, कि ये बोलना, देखिए आपको इतनी आजादी उनको देनी पड़ेगी। वो मर्जी, वो लिख के अपना भाषण दे, हम या बिना लिखा, वो तो पूरी आजादी है। हाँ। लेकिन जो एक आदमी ऑब्जर्व करता है, हाँ, जो उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो बिना लिख के आए नहीं, उसे नेचुरल चेहरा नहीं देखा। तो और भी बहुत लोग कहते हैं 24 भूल जाइए। अरे कहते हैं, हम तो आपसे भी कहे, अभी भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं बीजेपी वालों से, 2 मुद्दे बताओ किस पे चुनाव लड़ोगे, बताओ ना। हमने आपसे कहा 150 नहीं क्रॉस करेगी बीजेपी। 150? अरे आपसे 150 सीट नहीं क्रॉस करेगी। कहाँ है? चुनाव हुए तो? अरे आज नहीं, 24 में भी किस? अरे देखिए इनका अहंकार, देखिए जो इनके सबसे मित्र थे सब तो चले गए। तो आपने तो 303 से सीधा 150 कर दिया। अरे 303 हम बता रहे ना, 303 वो भी जब राष्ट्रवाद वाला मामला आ गया था, सांप्रदायिकता करते ही हैं। 150 भी पा जाए तो अपने आप को धन समझें। मोदी जी का जवाब नहीं दे पाएंगे चुनाव में। तो अभी आपको तो 1.5-1.25 साल बाकी है। अगर ये मुद्दे बन गए, अरे सुन, कैसे बन जाएंगे? काम सरकार में 10 साल से है, आप सरकार में रहेंगे, आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, बताइए ना। एक कोई भाजपाई अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बताता है, कोई नहीं। मोदी जी भी बताते हैं। अच्छा सुन लीजिए, अलग अलग तो आप नहीं। अरे सुन तो लीजिए ना, अभी हम कहते हैं, हम कहते हैं आप अलग लड़े तो हारे, छोड़िए, मिलके लड़े तो हारे। अरे वो अपनी देखें, पूरे हिंदुस्तान में जितने ताकतवर अलायंस उनके थे सब उनको छोड़ चुके, क्योंकि सबके साथ उन्होंने घात किया है। मित्र घात जिसे बोलते हैं, दोस्त घात जिसे बोलते हैं, बाकायदा। तो जो मित्रता में, दोस्ती में, यारी में घात करता है उस पर कोई यकीन करता है? और ये ना आपने जनता से भी घात। मोदी जी 3 साल से कह रहे हैं 2000, अब से मोदी जी के 2024 के वादों की एक वीडियो चला दीजिए। मेरा मन है, मेरी एकदम प्रण है कि 2024 में हर व्यक्ति, हर परिवार के पास एक घर होगा, उसमें एक नल होगा, उसमें जल होगा, उसमें LED लाइट होगी, उसमें एक शौचालय होगा, गैस का चूल्हा होगा। 2024 बीत रहा ना, अब 15 अगस्त तक बोले थे, बन गया। मोदी जी अपने भाषणों, अपने वादों से
दबे पड़े हैं। अभी तो झूठ यूपी के। जीत के आए हैं। अरे भाई, यूपी और उत्तराखंड जीते हैं अरे अभी। आप, अरे उत्तराखंड यूपी इतने, अब लोकसभा में तो इनकी बारी है ना, इनका हिसाब किताब चलेगा ना, इनका रिपोर्ट कार्ड आएगा ना 2024 में। तो आप मतलब ये अरे कह रहे हैं पूरी जो बिहार बात में तो हो होने रहा दीजिए। है, जो बिहार में जो हो रहा है वो शुरुआत हो गई है विपक्ष के एकजुट होने अरे की। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से बर्बाद हो रहा है। ये किसी से छुपा है क्या? किसी भाजपाई से किनारे बात आपका करिए। क्या रोल है उसमें? किसी से भाजपाई से आपका रोल क्या है कांग्रेस किस का? चीज में? ये जो गठबंधन बनेगा इसमें कांग्रेस का रोल क्या है? त्यागी जी ने सुनाया नहीं, आपको समझ में नहीं आया क्या? हाँ, त्यागी जी ने सिर्फ क्या त्यागी कहा? जी बोले हैं, बाकी लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, कोई नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी से कम कई दर्जन ऐसे हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता हैं जो मोदी जी से हर मामले में 100 गुना बेहतर हैं, काबिल हैं, योग्य हैं। विपक्ष के राहुल गांधी से लगा, नीतीश कुमार, सब बहुत लंबी गिनती है, वो सब मोदी जी से 100 गुना अधिक काबिल पद हैं। तो एक ही है। पद एक ही, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, पद एक ही है, तभी तो हारेंगे। जिस आदमी की तो बैठेगा कौन? ये आपकी चिंता होगी, ये आपकी चिंता होगी। जब जीत के आएंगे सब हम लोग तय कर लेंगे। देखिए, जिस आदमी की जबान की कोई कीमत ना हो, जो बोलता हो वो करता ही ना हो, सिर्फ बोल के निकल जाना, उस पर निर्णय न करना हो, उसको पूरा न करना हो, दोबारा जो बोले हैं मोदी जी, दोबारा उसको कभी रिपीट नहीं करते हैं, हर बार नया फिर भी बोलते हैं। चुनाव जीते जाते हैं। अरे फिर भी नहीं, एक ही दो, एक जीते, फिर प्रधानमंत्री तो एक जीते। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री रहते एक जीते। हाँ। जीते तो 12-14 तो लूटे हुए हैं प्रदेशों के चुनाव। हाँ, जहां नहीं जीते वहां लूट लेते हैं प्रदेश के चुनाव। भाई विधायक अब क्या? अच्छा, रिपीट कर दीजिए एक बार अखिलेश जी, क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, बहुत दिलचस्प। आपने कहा विपक्ष को जो ब्रेक में कहा था, वो बता सकता हूं ना? क्या? जो आपने ब्रेक 150 सीटें। हाँ। हाँ, 150 मैं भी बोल रहा हूँ। आपने कि कहा था 150 ज्यादा से ज्यादा विपक्ष 150 को बीजेपी की 100 सीटें कम करनी है, हाँ, हमने कहा 150 बीजेपी नहीं क्रॉस और करेगी। 150 क्रॉस नहीं करेगी आज के हालात में, ये है, बस। ये अखिलेश जी ने कहा। और हो रही है बीजेपी 100-150 नहीं क्रॉस कर रही है। हम तो कह रहे हैं ना, बीजेपी का कोई लीडर कहे ना कि मेरा ये राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पे हम मोदी जी के लिए दोबारा वोट मांगेंगे। हम कह रहे हैं मोदी जी, आपने 2024 में देने की बात कही थी, 10 बातें कही थी कि हम 15 आपका पूरा सपोर्ट है ना? 15 अगस्त को मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ना, सुन लीजिए, आपका मोदी support जी की है। बात नहीं बताने देते आप, याद बोलिए, दिलाने बोलिए। दीजिए मोदी जी की बातों को। मोदी जी ने कहा था कि 2024 में 15 अगस्त को हम बंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में जाएंगे, कहा था ना। किसानों के आज 2024 तक दूनी करके मानूंगा मैं, कहा था ना। महंगाई को कहां पहुंचा दूंगा, डॉलर को कहां पहुंचा दूंगा। 100 स्मार्ट सिटी एक बता दीजिए, किसी एक स्मार्ट सिटी को जहां कोई स्मार्ट लगती हो सिटी। हम कह रहे इन सब शब्दों का मोदी जी प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? महंगाई, डॉलर, अच्छे दिन, रोजगार, कारोबार, अपराजिता जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। स्मार्ट सिटी, तमाम चीजें हैं। अपराजिता जी 50 शब्द ऐसे जो बीजेपी या मोदी जी का, या मोदी जी उसका शब्द, उन शब्दों का नाम ही नहीं लेते हैं। ओके, राजनाथ जी,